स्वागत है आप सभी का आरएम में। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 की फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की। पहली चीज हम लोग इसे समझ लेते हैं कि ये क्या है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, मतलब ये सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन होगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे कि एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब जो वेलोसिटी में चेंजमेंट है टाइम के अक्रॉस, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में जो चेंजमेंट आ रहा है टाइम के अक्रॉस, उसे ही हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। हिंदी में इसे समझते हैं कि वस्तु के जो वेग में परिवर्तन की दर है, समय के साथ में ही जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम लोग त्वरण कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे वेलोसिटी में जो चेंजमेंट है। तो वेलोसिटी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या था। वो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजमेंट आ रहा था टाइम के अक्रॉस, उसे हम लोग क्या कह रहे थे? उसे हम लोग वेलोसिटी कह रहे थे। तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये भी एक रेशियो था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का एक रेशियो था। तो अब यहीं से हम लोग आ जाता है कि वेलोसिटी अब हम लोग यहाँ ले लें, यहाँ ले लें वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक, और वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होगा तो सिंगल वेलोसिटी तो होगी नहीं, वेलोसिटी में चेंज होगा। तो जैसे 4 किलोमीटर पर आवर से 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, ठीक है, या 9 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी अलग होगी और लास्ट की वेलोसिटी अलग होगी। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी हम जैसे v1 ले लें और लास्ट की वेलोसिटी v2 ले लें, तो इसके जो डिफरेंस निकलेगा वही हमारा आ जाएगा यहाँ पे कि v2 माइनस v1 अपॉन, अब टाइम इंटरवल को ले लेंगे। जैसे v2 वेलोसिटी के टाइम पे टाइम मेरा t2 है, v2 के टाइम पे t2 होगा और v1 के टाइम पे t1 होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, इसको a से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको हम इसी से डिनोट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला बन जाएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अब सेकंड चीज इसकी यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट हमारा कहाँ से आएगा ये? तो यूनिट हमारा निकलेगा जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी था, तो इसका हमारा था मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड का। अब एक्सेलरेशन में है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक, ये दो इसकी एसआई यूनिट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एसआई यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आया कहाँ से? तो एक इसका डेली लाइफ का एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे बाइक में एक्सेलरेटर लगा होता है, तो जैसे एक्सेलरेटर को हम हल्का सा दबाते हैं या खींचते हैं हल्का सा, तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो वही चीज है कि एक्सेलरेशन में जो पॉजिटिव पॉजिटिव चेंजमेंट आएगा, तो वो एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। ठीक, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। और अगर निगेटिव होगा, जैसे एक्सेलरेशन में मतलब मेरी स्पीड बढ़ने की जगह वो घट जाए, तो हम लोग उसको डी एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डी एक्सेलरेशन, या हम लोग इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। और हिंदी में इसे हम लोग कह सकते हैं अत्वरण, अवत्वरण या मंदन। मतलब हमारी स्पीड जब स्लो होगी या वेलोसिटी जो मेरी है वो स्लो होगी, तो वहां पे हमारा डी एक्सेलरेशन वर्क करेगा। ठीक, अब इसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इसका पहला टाइप आएगा यूनिफॉर्म। अब चेंजमेंट आएगा एक्सेलरेशन में, तो वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और फिर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है।
ठीक। तो यूनिफॉर्म जो है, अब जैसे किसी गतिशील वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान समय अंतराल में अगर समान हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब नियमित होगा। एक सेकंड चीज, अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो समान समय अंतराल में असमान जो वेग में परिवर्तन है वो असमान है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब जो वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है एक टाइम इंटरवल में, वो मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा। फिर पॉजिटिव की बात करते हैं, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जैसे नीचे एग्जांपल में देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड चीज, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना हो करके एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो वो निगेटिव हो जाएगा। फिर एक बार यूनिफॉर्म डायरेक्शन देखते हैं नीचे एग्जांपल में, कि जैसे 6 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे बाद, जस्ट 1 घंटे बाद ये 5 किलोमीटर पर आवर चलने लगती है। ठीक, उसके बाद में ये 6 से 5 हुई, 5 से ये 4 किलोमीटर पर आवर चलने लगी, और 4 किलोमीटर के बाद में ये 3 किलोमीटर पर आवर चलने लगी। तो ये जो गाड़ी है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। और अगर हम इसके जगह पे जैसे 6 से ये आ जाती है 3 पे, इसको इरेज कर लेते हैं और यहीं पे ही हम लोग कर लेंगे कि अब ये नॉन यूनिफॉर्म शो करेगी। जैसे 6 से ये आ गई 3 पे, 3 से ये 1 किलोमीटर और 1 से ये 0 किलोमीटर पे आई। ठीक है, तो यहाँ के इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे 6 से 3 पे आएंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, और 3 से 1 में आएंगे तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, और 1 से 0 पे आएंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गई। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके यूनिट की बात कर ली हम लोगों ने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक, सेकंड चीज कि हमने उसकी डेफिनेशन की भी बात कर ली। फिर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को हम लोगों ने समझ लिया, मतलब रिटार्डेशन को हम लोगों ने समझ लिया। फिर एक्सेलरेशन के टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, और एक आ जाता है पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है,